नमस्कार, मैं अजीत कुमार। मैं 109 दुरावधा विधानसभा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं। आज मैं आपसे ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जिसको लेकर हम आजादी के आज 70-75 साल बाद भी इंटायर इंडिया परेशान है। जो मुद्दा कोरोना महामारी की तरह हमारे देश में बढ़ते ही जा रहा है, जिसका नाम है करप्शन, जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम कि भ्रष्टाचार क्यों होता है और कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा और अपनी जो भी राय होगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भ्रष्टाचार क्यों होता है। क्यों होता है भ्रष्टाचार? वहीं से शुरू हो जाती है जब हम एक नेता चुनते हैं। हम नेता कैसे चुनते हैं? हम नेता दो प्रकार से चुनते हैं। एक वो व्यक्ति जो मिडिल क्लास से आता है और दूसरा वो उस व्यक्ति को जो हाई प्रोफाइल, जिसको हम कथाकथित अमीर भी कहते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कि मिडिल क्लास वाले व्यक्ति के बारे में, फिर बात करेंगे एक अमीर व्यक्ति के बारे में। एक मिडिल क्लास के व्यक्ति को अगर हमारे चुनाव में आना है और नेता बनना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो आम जनता के बीच जाते हैं और उसके बाद में वो क्या करते हैं कि पहले किसी का राशन कार्ड बनवा देंगे, किसी का पेंशन बनवा देंगे, किसी का आधार कार्ड बनवा देंगे, एंड देन किसी का दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा बीडीओ सीओ के पास ले जाते हैं और उनका जो भी काम होता है उसको करवा देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि बहुत सारे गांव में लोग ऐसे हैं जो थाना पुलिस से डरते हैं, उनका भी काम ले जाके थाना वगैरह में जहां होता है वो करवा देते हैं, सॉल्व करवा देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि गांव में जाते हैं और गांव में कुछ लोगों जो गरीब लोग हैं उनके लड़की की शादी में कुछ चंदा वगैरह दे देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि किसी के यहाँ कोई डेथ कर जाता है तो उनके यहाँ जाते हैं सिंपैथी के लिए। और उसके बाद में समझिए एक दिस टाइप ऑफ वर्क आप कह सकते हैं, इसी टाइप का काम करते हैं और धीरे धीरे 4-5-7 सालों में वो फेमस हो जाते हैं। अब जब फेमस हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि मेरी पैठ जनता में बन गई है, तब वो क्या करते हैं, तब वो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के पास टिकट के लिए। फिर वहां से आज जब सुनते हैं कि 1-1 करोड़ रुपया टिकट का दाम आजकल चल रहा है, भाई जैसी पार्टी है वैसी टिकट का दाम है। अब क्या करते हैं वे आते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई इधर भी तो पैसे खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, फिर भी मेनी पीपल इन विलेज हु डू नॉट गिव योर वोट विदाउट टेकिंग मनी एंड अल्कोहल। तो ऐसे लोगों के लिए वो क्या करते हैं कि उनके लिए भी भाई पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हवा बनाने के लिए आपको कम से कम 5, 10, 20, 50 आदमी को घुमाना पड़ता है ताकि लोगों को लगे कि हाँ इनके साथ, नेताजी के साथ बहुत सारे आदमी हैं। तो वो जो व्यक्ति घूमते हैं उनको 300 से 500 रुपया दिहाड़ी दिया जाता है रोज, तब जाके वो लोग घूमते हैं। नहीं तो क्यों घूमेगा भाई, सबको अपना अपना काम है, ठीक है। तो आदमी को वैसे मैनेज किया जाता है। अब देखते हैं कि भाई इतना पैसा आएगा कहां से। फिर वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं बड़े बड़े व्यापारी के पास, बड़े बड़े डीलर के पास, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर के पास, अब क्या होता है मर्डरर के पास, उनसे वो पैसे लेते हैं। अब वो लोग क्यों पैसे देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि भाई इसकी जो पैठ है आम जनता में वो बहुत है। अब वो क्या करते हैं, वो पैसे दे देते हैं। फिर ये व्यक्ति क्या करता है, जिसको नेता बनना है, वो पैसे लिया के मैनेज करता है, हवा बनाता है। जो जैसे मैनेज हो जाता है पैसा से, चाहे जैसे भी व्हाट एवर, जो जैसे मतलब मैनेज हो जाता है उसको वो पैसे देता है, वैसे अपना प्रचार करवाता है और अंततः वो जीत जाता है। अब क्या करता है कि अब जीतने के बाद जाहिर सी बात है कि वो ठेका उसी ठेकेदार को देगा जिससे उसने पैसे लिए हैं। और जिसने ठेकेदार ने पैसे दिए हैं वो क्या करेगा कि वो भाई जब पैसा लगाया है तो वो निकालेगा ही। वो निकालने के लिए क्या करेगा कि 2 नंबर का पुल बनाएगा, भले 2 महीने या 6 महीने में पुल गिर जाए। सड़कें भी 2 नंबर का बनाएगा, टूटे या चाहे रहे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर जिस बनिए व्यापारी ने दिया है वो क्या करेंगे कि वो प्याज या कुछ भी तेल चीनी कुछ भी स्टॉक कर देंगे। उसके बाद वो डबल रेट पर बेच के अपना पैसा निकालेंगे।
उसके बाद में जो पीडीएस दुकान चलाते हैं डीलर, मैं सारे लोगों की बात नहीं करता हूं, पर कुछ ऐसे डीलर हैं कि वो पैसे देते हैं, अब डर से देते हैं कि क्यों देते हैं आई डोंट नो, पर पैसे वो देते हैं। अब उसने जब पैसे दिया है तो वो क्या करेंगे कि वो आपको 5 किलो के जगह 4 किलो अनाज देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लीजिएगा जी, आप ज्यादा से ज्यादा एक एप्लीकेशन लिखिएगा और एमओ के पास जाइएगा, फिर एमओ साहब के पास जाइएगा, इंक्वायरी होगा, फिर तब तक ले फोन आ जाएगा विधायक जी का, जी हाँ सर वो डीलर अपना ही आदमी है, उसे छोड़ दीजिए। और ऐसा ही होता आ रहा है और ऐसा ही चलता आ रहा है। अगर हम इस बार कुछ अलग तरीके से नहीं चुनेंगे विधायक, नहीं कुछ अलग करेंगे, क्योंकि हमारी मंजिल वही रहेगी, अच्छे नेता चुनना, बट हमारी जो वे है, रास्ते हैं, उसको थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। कैसे करना होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं बात करता हूं दूसरे व्यक्ति के बारे में, जो अमीर व्यक्ति के बारे में, कि अमीर व्यक्ति क्यों आता है राजनीति में। अमीर व्यक्ति बस इसलिए आता है कि वो चाहता है कि मेरी पैसे की जो सिक्योरिटी है वो हो जाए और उसके बाद में सिपाही दरोगा मुझे सैल्यूट करे। तीसरा उसका कोई पर्पस नहीं होता है राजनीति में आने के लिए। आपको लगेगा कि ये बहुत अमीर आदमी है, ये अच्छा करेगा, इसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, तो अमीर आदमी इसलिए आता ही नहीं है। मेरे भाई एक बात सुन लीजिए, क्योंकि अमीर व्यक्ति चाहता ही नहीं है कि आम जनता की कल्याण हो सके, वो आम जनता के कल्याण के लिए नहीं आता है राजनीति में। और जिसको सच में अमीर जो व्यक्ति है और जिसको आम आदमी की कल्याण करना है, वो ऐसे ही कर रहा है, उसको कोई राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात इंश्योर कर देता हूं कि आम व्यक्ति के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए कोई अमीर राजनीतिक में नहीं आता है, क्योंकि अगर उसको मान लीजिए मानवता के लिए काम करना है और आम आदमी के लिए काम करना है, तो आप बताइए, आज बहुत सारे आप ही के अगल बगल में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं जो एंट्रेंस पास कर जाते हैं नीट का, फिर भी वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो परीक्षा तो पास कर जाते हैं, लेकिन पैसे की कमी के वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, वैज्ञानिक नहीं बन पाते हैं, ड्यू टू मनी के कारण। अगर सच में उनको हेल्प करना रहता तो भाई क्यों नहीं देते पैसे उनको, ले भाई तू अच्छा डॉक्टर बन जा, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा, चाहे हमारा भी इलाज करेगा, चाहे हमारे लोगों को इलाज करेगा, अच्छा से करेगा। लेकिन कभी देखा है? नहीं देख सकते हैं आप। और उसके बाद में मैं बता दूं, अगर अमीर आदमी चाहता तो आज बता देता हूं, उसको सच में ह्यूमैनिटी के लिए आता, मानवता के लिए आता, तो आज कोरोना से लोग हैं जो सड़कों पे मर रहे हैं, दवा बिना मर रहे हैं, अस्पताल में पहुंचने के लिए मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, चलते चलते लोग मर रहे हैं, तो उनकी मदद कीजिए ना यार। आप खुद को मसीहा बताते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, तो उनकी मदद कीजिए। किसने आपको रोका है? लेकिन नहीं, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। उसने आपको 10 किलो अनाज दिया है, इसके लिए आप उसको वोट दीजिए। किसी ने आपकी गरीबी में, आपकी बेटी की शादी में भीख दिया है, इसलिए आप उसको वोट दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं आपकी वोट की कीमत क्या है। आपकी वोट की कीमत इतना है कि वो आप इंडिया में खड़े हैं, नहीं तो इंडिया में भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एनआरसी लाके आपको या तो इंडिया से बाहर भेज दिया जाएगा या कि फिर आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप अपने वोट का अधिकार को समझिए, क्योंकि ये लोग आपको ठगने के सिवा कुछ नहीं करने वाले हैं। आपको पता है, डू यू नो, आप नहीं जानते हैं कि एक सांसद का या एक विधायक का कितना पेमेंट है। एक विधायक का पेमेंट 1,65,000 रुपये मासिक है। उसके बाद में क्या है कि उसको 3 करोड़ रुपये हर एक साल आते हैं। ये मैं नहीं, नीतीश कुमार कहते हैं 3 करोड़ रुपये, 3 5 6 15 करोड़ रुपये। उसको कितना मिला, उसके लिए कितना पैसा आया? 15 करोड़ रुपये। और आपको क्या मिला? 10 दिन का भोजन, और उसके बाद में थोड़ी सी भी, और आप वोट दे दीजिए। तो इस बार ऐसा मत कीजिए, बहुत हुआ। अब आप अपने वोट के अधिकार को समझिए और आप वैसे लोग को वोट दीजिए, वैसा नेता चुनिए, अपने हैसियत के अनुसार से अपना नेता चुनिए, ताकि
आप उससे कहीं भी अपने पैसे का हिसाब ले सके, आप कहीं भी उसको रोक कर अपनी जो भी समस्याएं हैं उसे कहने में सक्षम हो, वैसे लोगों को चुनिए। आप वैसे लोगों को चुनिए जो आपकी गरीबी दूर कर सकता है, क्योंकि आपकी गरीबी तभी दूर हो सकती है जब आपका बच्चा और एक विधायक का बच्चा एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ेगा, तबे जाके आपके बेटे को अच्छी क्वालिटी पूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण वो जो मिड डे मील मिलता है खाना वो मिलेगा, अन्यथा कभी नहीं मिल सकता है। आप जय हो करते रहिए, किसी भी पार्टी का झंडा ढोते रहिए, आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। तो वैसे लोगों को जिताइए और दूसरे से पैसा लेके मत जिताइए। आप खुद का कैंडिडेट खड़ा कीजिए, या जो इस तरह का व्यक्ति है उसके ऊपर 2 रुपया 5 रुपया चंदा लगाइए और उसको जिताइए और उससे सवाल कीजिए कि क्या आप जीतने के बाद हर एक पंचायत में रोज आइएगा। हमारे यहाँ एक पंचायत में कम से कम 1 या 2 पंचायत में हर रोज आप आइएगा। क्या हमारे लिए सामूहिक शौचालय बनवाइएगा, क्योंकि सब आदमी एफर्ट नहीं कर सकता है शौचालय बनवाना, आज जो स्थिति है देश की और अपने क्षेत्र की। तो क्या आप सामूहिक शौचालय आबादी के अनुसार बनवाइएगा। इस तरह से क्या आप हमारे क्षेत्र में जो व्यक्ति ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस लगवाइएगा ताकि हम हॉस्पिटल तक कम से कम जिंदा पहुंच सके। ऐसा अगर आप कीजिएगा तो हम आपको वोट देंगे। इस तरह की बहुत सारे सवाल कीजिए, जो भी समस्याएं हैं उसको आप उसके सामने रखिए, एक डिबेट कराइए नेताओं का, उसके बाद उसमें चुनिए इसमें कौन अच्छा है। अमीरी गरीबी देख के वोट देते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। मैं गरीब हूं इसलिए मुझे क्यों वोट देंगे आप, कोई अमीर है इसके लिए क्यों वोट देंगे, इससे आपको क्या मिलने वाला है। अगर मिलता तो आज 70, 75, 76 साल हो रहा है देश की आजादी को, क्यों नहीं मिला। आपकी क्यों समस्या है वैसे की वैसे पड़ी हुई है। तो ऐसे लोगों को चुनिए जो आपकी काम करे और जो कहे कि हाँ मैं कर दूंगा, क्योंकि चुनाव आता है तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन नहीं कीजिएगा तो इसकी क्या गारंटी है। क्या आप हमें सरकारी बॉन्ड पेपर पे लिख के दीजिएगा, अगर उस पर भी भरोसा नहीं होता है आपको तो आप कहिए कि आपके नाम से जितनी भी संपत्ति है उसको आप हमारे क्षेत्र में गिरवी रखिए ताकि हम वोट देंगे। अगर आप जो वादे करते हैं वो नहीं कर पाए तो ये सारी जो संपत्ति है वो आपके क्षेत्र में हो जाएगी। इस टाइप की जो भी आपसे बन सकता है वैसा कीजिए, क्योंकि देखिए अभी देश में संविधान है, न्यायालय है, जुडिशियल सिस्टम है, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस टाइप का आप अपना नेता चुनिए। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइएगा और समझ जाइएगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल का नाम है राजनीतिक रेवोल्यूशन, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत क्या सारे के सारे नेता ऐसा है जो जिनकी आमदनी, जिनकी खर्चा सिर्फ पॉलिटिक्स से ही चलती है, राजनीतिक से ही चलती है। वो टैक्स, गरीब के टैक्स के पैसे से ही उनकी खर्चा चलता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं गरीब के पैसे से, मैं टैक्स के पैसे से, और मेरा खर्चा जो है राजनीति की वजह से ना चले। मैं कुछ अर्न करना चाहता हूं, जो भी हो, क्योंकि मैं तो निचले स्तर का आदमी हूं। मैं काजू का रोटी तो खाता नहीं हूं, मैं साग भात खाता हूं और मेरा उतने में ही खर्चा चल जाता है, और ना ही मुझे अमीर बनने का कोई शौक है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने मुझे समय दिया,